राधे राधे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग 8 क्लास के जो बीटीसी का मैथ है उसमें प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन है उसका सलूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए, पूर्ण घन कब होगा उसके बारे में एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला 400, इसमें पूर्ण घन देखना है। तो जब यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि संख्या का 3 का समूह यदि हो जाए पूरा तो समझिए कि पूर्ण घन में है। तो आइए देखते हैं। 2 से 200 गुना 400, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। तो देखिए 400 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसका 3 हो जा रहा है, 2 का एक समूह 3 हो जाए, लेकिन 1 2 बच जा रहा है 5 के पावर स्क्वायर। तो चूंकि इसमें दो और 5 चूंकि इसमें 2 और 5 तीन संख्याओं के समूह में नहीं आ रहा है, समूह में नहीं आ रहा है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। जब यदि इसका 2 का भी 3 और घात हो जाता या ये 2 नहीं रहता, यहाँ पर एक 5 रहता, तब उसका क्या होता, पूर्ण घन हो जाता। जैसे वर्गमूल में बनाए हैं ना हम लोग कि जिसमें जोड़ा लग जाता है तो वो पूर्ण वर्ग हो जाता है। उसी प्रकार जब इसमें 3 के समूह में आ जाए, ठीक है, तब ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ये नहीं है। अब उसके बाद एक देख लीजिए, जैसे 68,600, 3 नंबर क्वेश्चन, 68,600। 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0। देखिए 2 अठे 16, 1 1 2 5 10, 1 5 2 सत्ते 14, 1 2 5 10। अब 2 से यहाँ पर नहीं कटेगा। अब यहाँ पर कितना से कटा, 8 5 13 7, 1 13 7, 8 5 13 7 20 5 25, 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 3 और 5, 5 सत्ते 35, 15 25 75, फिर 5 से 5 3 15, 2 आ 1 5 चुका 20, 1 बार 50 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 4 5 9 45, 13 से 13 या 169। तो यहाँ पर भी देखिए ये पूर्ण घन नहीं हो रहा है। 68,600 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 13 गुने 13, तो बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 13 के पावर 2। तो इसमें भी वही है कि 13 जो है, 13 3 संख्या के समूह में, 3 संख्या के समूह में नहीं है। सॉरी, हाँ, 3 से 5 6 30, 5 6 30, 4 और 5 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 है, ठीक है। 3 6 3 तो 23 है। यहाँ पर क्या है जी,
23 है, 23 है। तो ये जो है 3 3 के समूह में नहीं आ रहा है। 3 और 23 जो है 3 3 संख्याओं के समूह में नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगर जो आ जाएगा जैसे, तो यह पूर्ण घन, ये चीज लिख लेंगे अपना कि चूंकि 3 और 23 जो है 3 3 संख्या के समूह में नहीं आ रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। एक देख लीजिए 800, 5 नंबर क्वेश्चन, 2 से 400 दूनी 800, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 200 होगा, 200 दूना, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 50, 25। तो इसमें भी देखिए 3 3 के समूह में नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये भी पूर्ण घन नहीं होगा। जिसका यदि 3 3 के समूह में जो आ जाए वही पूर्ण घन होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब इसको मिटा दें। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला 320, इसमें कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मैंने वो संख्या ज्ञात करना है जिसे इसमें गुना किया जाए तो हमारा क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल, 2 से 160 दूना 320, 2 से 80 दूना 160, 2 से 40 दूना 180, 2 से 20 दूना 40, 2 से 2 दहिया 20, 2 से 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पर 320 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो बराबर 2, ये 2 का 3 3 समूह हो जा रहा है, गुने 5। तो चूंकि 2 3 3 संख्याओं के समूह में है, लेकिन 5 3 3 संख्याओं के 5 3 3 संख्याओं के समूह में नहीं है। 5 जो है 3 3 संख्या समूह में है, नहीं है, तो इसे तीन तीन संख्याओं के समूह में लाने के लिए एक 5 है, यहाँ पे और 2 5 रहता तब ना ये भी 3 के समूह में आ जाता कि नहीं आ जाता। तो 1 5 है, इसमें और कितने 5 लाने हैं, 2 और 5 लाने, कितने और 5 लाने हैं, 2, यानी 3 3 के समूह में लाने के लिए 5 के पावर 2 या 5 गुने 5, ठीक है ना, 5 गुने 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अतः पूर्ण घन बनाने के लिए 5 के स्क्वायर बराबर 5 गुने 5 बराबर 25 से गुना
25 से गुना करना पड़ेगा। अतः अभिष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इसमें के सभी क्वेश्चन को बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में इसके विपरीत कार्य करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें तो गुना करना है और उसमें क्या करना है? भाग देना है। तो देखिए इसमें हमको करना क्या था कि पूर्ण घन बना देना था, लेकिन तो जो नहीं है अंक इसमें उसको मिलाना था। लेकिन उसमें क्या करें, इसमें क्या करेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन में जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे? हम उसी से भाग दे देंगे। उसी से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो देखिए तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन 256 है। 2 से 2 एकम 2 28 दूनी 56, 2 छक 12 2 चौका 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 अठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। अब देखिए तो इस प्रकार से जो 2 नंबर क्वेश्चन का पहला बताया, इसी प्रकार से आपका सभी क्वेश्चन जो बन जाएंगे, 1 2 3 क्वेश्चन है वो सब इसी के आधार पर बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए यहाँ पर 256 बराबर कितना है जी? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 के पावर 2 जो है ये 3 के समूह में नहीं है। ये 2 के पावर, चूंकि 2 के पावर 2 यह 3 संख्याओं के समूह में नहीं है। 3 संख्याओं के समूह में नहीं है। तो अगर इसको हम हटा देते तो ये पूर्ण घन हो जाता कि नहीं हो जाता? इसमें तो गुना करते तब भी होता, लेकिन इसमें कह रहा है कि गुना नहीं करना है, इसमें क्या करना है? भाग करना है। तो गुना करने के लिए कहता था 1 2 से गुना करते, लेकिन इसमें कहता है कि भाग करना है। तो भाग करने के लिए 2 दूनी 4 अगर नहीं रहता तो ये पूर्ण घन हो जाता। तो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो समूह में नहीं है, तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुने 2 बराबर 2 दूनी 4। 4 से जब हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, 4 से भाग देने पर जो हमारा आएगा वो क्या होगा? 64 जो आएगा, 64 वो क्या होगा? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब 4 से इसमें हम भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 से इसमें भाग देंगे तो 64 आएगा, और 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4, तो पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो अभी इसलिए अभिष्ट संख्या इसमें क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, समझ गए? इसी के आधार पर 3 नंबर के सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए 4 नंबर में इसमें कहता है कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। देखिए जैसे चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन 2 के पावर 3, तो ये 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 का जो है हमें क्या करना है? क्रमागत। क्या करना है? क्रमागत विषम संख्या के, निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्या के योग। जैसे 8 का क्या हो जाएगा? 3 + 5। ये क्रमागत है कि नहीं है? 3 5 विषम संख्या, तो 3 और 5 को जोड़ दिए, बस हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे और भी जो आगे क्वेश्चन है उस सबको बनाएंगे, हो जाएगा। अब देखिए
6.2। कौन क्वेश्चन? 6.2। इसमें घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। देखिए एक्सरसाइज 6.2। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 125। इसका हमें क्या करना है जी? घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो जैसे उसको उसमें बनाए थे, उसमें बनाए थे, उसी प्रकार से इसमें भी बनाना है। इसका भी गुणनखंड निकालिए। तो ये तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 25 25 100, फिर 5 से 50 25, तो 125। घनमूल का चिन्ह ऐसे होता है, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है, तो उस पे स्क्वायर से कट जाता है, लेकिन इसमें क्यू से कटता है, यानी घात जो 3 होता है उससे कटता है। तो 125 बराबर 5 गुने 5 गुने 5। तो इस पर भी घनमूल का चिन्ह होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 के पावर 3। इस पर भी घनमूल, तो ये क्यू से क्या होगा? ये घनमूल रूट जो है क्यू रूट, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा? 5। तो इसका घनमूल हमारा कितना हो जाएगा? 5। इसी में एक और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4,21,875। 4,21,875। अब इसको देखिए, 2 से तो नहीं कटेगा, कंफर्म है। 3 से कटेगा कि नहीं? तो 3 से कब कटता है कि संख्या के अंकों का योगफल कर लीजिए और वो देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 2 6 1 7 7 8 15 15 7 22 22 5 27। तो 27 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से इसमें भाग दे दिए। 3 एकम 3, 1 और 2, 3 चौके 12, 0 3 छक्के 18, 25 तिहाई 75। 3 से 3 चौके 12, 2 0 2 0 3 छक्के 18, 2 6 3 9 2 2 3 7 21 3 5 15। 3 से 3 एकम 3 1 6 3 5 15 3 6 18 25 3 5। अब देखिए 3 से कटता है, तो 5 1 6 6 12 12 14 14 5 19। अब 3 से नहीं कटेगा। 19 3 से कटेगा? नहीं कटे। जब 19 3 से नहीं कटे तो पूरी की पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से कटेगा, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है? 5 है। तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 125। 5 से 5 छक्के 30 625, फिर 5 से 125, 5 से 25 25, फिर 5 से 25। ठीक है। तो देखिए 4,21,875 का घनमूल बराबर, तो क्या है? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इस पर भी चिन्ह रहेगा घनमूल का। ठीक है। 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो देखिए यहाँ पर 3 गुने 5 गुने 5 कोष्ट में रख लीजिए, पावर 3। तो इसके 3 से इसका क्यू रूट जो है कट जाएगा इसके घात से, तो कितना बच जाएगा? 3 गुने 5 गुने 5। अब इसको गुना करिए, 5 25 25 तिहाई 75। आपका कितना हो जाएगा? 75 आंसर हो जाएगा। यदि जांच करना है कि हमारा सही है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 75 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 75 गुने 75 गुने 75, और गुना करके देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। यदि इतना आ जा रहा है तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसी के आधार पर सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये फर्स्ट नंबर का। 2 नंबर में देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए, और इस प्रकार से प्राप्त
पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। जैसे अभी 6.1 में हम लोग बनाए थे ना कि गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे गुना करने पर क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो उसमें पूर्ण घन बन जाए, इसमें क्या करना है, पूर्ण घन बन जाए, और जो घन जो प्राप्त हो रहा है उसका पुनः क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे मात्र बढ़ जाना है। तो जैसे आइए पहला क्वेश्चन, इसी दूसरा का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। दूसरा 1352। तो पहले हम क्या करें, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 2 से 2 छक 12, 1 5 2 से 14, 1 2 6 1 5 2 से 1 2 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6 38 गुना 6 2 से 16 32 1 8 गुना 18 13 13 169। अब देखिए यहाँ पर 1352 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर, ये तो हो जा रहा है 2 के पावर 3 गुने 13 के पावर 2। तो 13 जो है 3 संख्याओं के समूह में नहीं ना है। तो लिखिए चूंकि 13 3 संख्याओं के समूह में नहीं है। 3 संख्याओं के समूह में लाने के लिए 3 संख्याओं के समूह में लाने के लिए 13 के पावर 1 या 13 से गुना करना पड़ेगा, जिससे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जिससे क्या हो, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। 13 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो ये भी 13 के पावर 3 नहीं हो जाएगा, तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए 13 से, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 13। तो इसमें कहता है कि 13 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो पूर्ण घन जो प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा, गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का, तो ये तो हो गया कि अभिष्ट तो पूर्ण घन संख्या बराबर पूर्ण घन संख्या बराबर पूर्ण घन संख्या क्या होगा, तो 1352 आ गुने कर लीजिए 13, गुने कितना कर लीजिए 13, तो कितना हो जाएगा 1352, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 5 65 2, 67 के 7 हाथ में 6, 13 3 39 6, 45 के 5 हाथ में 4, 13 कम 13 4 17, 17,576। अब इसका हमें क्या करना है, घनमूल प्राप्त जो पूर्ण घन संख्या होगा उसका क्या करना है, पुनः घनमूल ज्ञात करते। इसका घनमूल ज्ञात कर लीजिए, तो 17,576। तो इसका जब घनमूल निकालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 13 गुने 13 गुने क्या हो जाएगा, एक 13 से गुना किया है ना, इतना का अभाज्य गुणनखंड इतना था, इतना का अभाज्य गुणनखंड इतना था। इसमें क्या किए हैं, 13 केवल एक गुना करे 13 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, ये भी 13 के पावर 3। तो 2 गुने 13 पावर 3, पावर 3 से पावर 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 गुने 13, 13 दूना 26। तो इसमें 2 आंसर हो जाएंगे आपके, एक 13 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन होगा। इसी के आधार पर 3 नंबर क्वेश्चन बनाना है। इसमें गुना किए हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, केवल भाग। तो देखिए उसको भी बता दे रहे हैं 3 नंबर पर। इसी के आधार पर सब क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा का जितना भी क्वेश्चन है ना इसी के आधार पर बनाएंगे।
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का, इसमें से कौन बता देते हैं हम। देखिए 3125, ठीक है। तीसरा का पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन 3125। देखिए 3 1 4 2 6 5 1 11, इसमें 3 से नहीं लगेगा, 3 से ये भाग विभाजित नहीं होगी, तो 5 से, 5 छक्के 30, 625, 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5। तो देखिए इसमें करना क्या, इसमें भाग देना है। इसमें क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे कि भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, और पुनः उसका क्या करना है, हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो अब 3125 का हम जब अभाज्य गुणन किए तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 का क्यूब और गुने 5 का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, चूंकि 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 2 3 संख्या के समूह में नहीं है, 3 संख्याओं के समूह में नहीं है, अतः पूर्ण घन, इतना मत लिखिए, इसमें डायरेक्ट ये लिख दीजिए भाग देना ही है। तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 5 के पावर 2 बराबर 5 गुने 5 बराबर 25। कितना हो जाएगा, 25। तो अब क्या करना है कि पूर्ण घन संख्या बराबर, तो इसमें क्या करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो गुना करना था, लेकिन इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो 3125 भागा 25, जब 25 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 से आप जब इसमें भाग देंगे तो 125 आपका आ जाएगा। अब 125 आएगा तो अब 125 का क्या करें, हम घनमूल ज्ञात कर ले। तो 5 गुने 5 गुने 5, अरे 2 को कट जाएगा तो 3 को 5 नहीं बच जाएगा, तो इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। तो बराबर 5 के पावर 3, अब ये घनमूल से क्यू से घनमूल कट जाएगा, घनमूल कर तो 5 बच गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, 5। एक 5 होगा और एक कितना होगा, 25। बस सिंपल है। इसी के आधार पर जो है इसमें का सभी क्वेश्चन को जो क्या करेंगे, हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन का, इसमें कहता है क्या कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात कर। अनुमान द्वारा, किसके द्वारा, अनुमान द्वारा। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन क्वेश्चन बता दे आप लोगों को हम। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 4,21,875, 4 लाख। चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन 4,21,875, इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए इसको हमें अनुमान विधि द्वारा बनाना है। किस विधि द्वारा बनाना है, अनुमान विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दो संख्या के किस किस संख्या के बीच में है। जैसे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 30, 20, 30, इसके बीच में देखें कि किस संख्या के दो किस संख्या के बीच में है। तो यदि मान लीजिए हम यहाँ पे 50 और 60 लेते हैं, तो 50 का जब घन करेंगे, 50 का घन तो कितना होगा, 5 25 25 125 और 000 आ जाएगा, यानी 1,25,000। तो 50 का घन करते हैं तो 1,25,000 आ रहा है, और 60 का घन करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 6 36 36 छक्के 216, 2,16,000 आ रहा है, 2,16,000। तो लेकिन ये है 4,21,000, यानी इसके और इसके बीच में भी ये नहीं आएगा, नहीं ना आएगा।
तब हम क्या करें, 50-60 के बीच में जब नहीं आ रहा है तब 60 और 70 का घन करें। तो 60 का घन कितना हुआ है 2,16,000 और 70 का घन कितना होगा, तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343 यानी 3,43,000। 70 का घन करेंगे तो कितना आएगा 3,43,000। तो ये ना तो 60 और 70 के बीच में ये है 4,21,000। कितना है 4 लाख। तो 70 का घन आया कितना हमारा 3,43,000। तो 70 का घन तो इतना आएगा। 80 का घन कितना आएगा 8 टाइम 64, 64 8 512 यानी 5,12,000 यानी 3,43,000 और 5,12,000 के बीच में 4,21,000 है कि नहीं है। तो यहाँ तो ये कंफर्म हो गया कि ये 70 लाख से कि ये 70 के घन से बड़ा होगा 42,000 4,21,875 और इससे बड़ा है हमारा 80 का घन, है कि नहीं है 80 का घन। तो अब ये जो संख्या जो है 70 और 80 के बीच में ही माने इसका जो घनमूल निकलेगा हमारा वो 70 और 80 के बीच में ही निकलेगा। तो 70 और 80 के बीच में कौन कौन सी संख्या है 71 72 73 74 75 76 77 78 79 इतना ही ना है। तो अब इसमें से कौन सी संख्या होगी, तो देखिए इसमें कितनी संख्या 71 यानी 1 72 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 71 72 73 74 75 76 77 78 79 इसी में से कोई एक संख्या होगा। लेकिन कौन संख्या होगा, तो देखिए 1 का घन क्या होता है 1 ही होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 200, 16 7 का घन 343, 8 का घन 8 64 64 8 832 848 3 51, 9 का घन 9 कम 9 9 72 729। ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसमें इकाई अंक क्या है 5 और इसमें देखिए किस संख्या का इकाई अंक 5 है 5 का इकाई अंक क्या है 5 है। तो 70 और 80 के बीच में तो 70 में हम 5 को क्या कर दें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 75। तो इसका जो घनमूल निकलेगा 4,21,875 का इसका जो घनमूल निकलेगा वो क्या होगा